प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक जन्म कुंडली लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। ये एक युवक की जन्म कुंडली है। आप जन्म की डिटेल्स स्क्रीन पर सामने देख ही पा रहे हैं। 12 अप्रैल 1995 शाम को 6:20 और वर्धमान पश्चिम बंगाल का इनका जन्म है। जन्म कुंडली यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यह है तुला लग्न और सिंह राशि की। अब देखिए, तुला लग्न जो है ये वायु तत्वीय लग्न है और सिंह राशि अग्नि तत्वीय राशि है। तो ये राशि और लग्न का तत्व एक दूसरे में सामंजस्य बैठा लेगा। क्यों? क्योंकि अग्नि को वायु बढ़ाने का कार्य करेंगी, वायु के प्रभाव से अग्नि और तेजी से आगे बढ़ पाएंगी। तो जीवन में तरक्की के लिए इन लग्न और राशि का तत्व का एक सामंजस्य बैठा पाना इनके लिए शुभ रहेगा। जीवन में सफलता के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। ये बात जरूर है कि लग्न और राशि दोनों के स्वामी आपस में मित्र नहीं हैं, तो कई बार जीवन में सही रास्ता चुनने में परेशानी का सामना करना पड़े या कन्फ्यूजन का सामना करना पड़े, ये अवश्य देखने को मिल जाएगा। लेकिन फिर भी ओवरऑल यहाँ पर अगर देखा जाए तो राशि और लग्न का तत्व एक हो जाना इनके जीवन में तरक्की के दृष्टिकोण से अच्छा है। इसके बाद आप ये जानते हैं कि यहाँ पर ये जो चंद्रमा है ये सिंह राशि में है, ये शुक्र के नक्षत्र में है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। मैंने आपको पूर्व के एक सूत्र में बताया था कि अगर लग्न जिस ग्रह से संबंधित है, चंद्रमा भी उसी ग्रह के नक्षत्र में बैठ जाए या कुंडली के कारक ग्रह के नक्षत्र में बैठ जाए तो ये चंद्रमा भी बड़ी सफलताओं को दर्शाता है। यानी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छी श्रेष्ठ स्थिति प्राप्त करेगा, उच्च पदों को प्राप्त करेगा या सफलता प्राप्त करेगा, ये दर्शाता है। तो यहाँ पर भी आप ये समझ करके चले कि ये चंद्रमा का प्रभाव शुक्र के नक्षत्र में आना निश्चित ही अच्छा है। ऐसे में जो लग्न का प्रभाव शुक्र का है वो कई गुना अधिक बढ़ जाएगा। यानी ऐसा व्यक्ति अपने सुखों पर, रहन सहन पर अधिक खर्च करे और भोग विलास आदि ऐसे व्यक्ति को प्राप्त भी हो, सुख संसाधन प्राप्त भी हो, ये सब बातें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर तुला लग्न में ही राहु है। राहु यहाँ पर अगर देखा जाए तो अशुभ प्रभाव में इस राहु को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर लग्न में राहु अपने मित्र की राशि में है। ऐसी स्थिति में आप ये बोल सकते हैं कि राहु का लग्न में बैठना तेज बुद्धि वाला बनाएगा, शीघ्र ही सभी बातों को सीखने वाला बना देगा। ये बात अलग है कि तुला लग्न में बैठा लग्न में राहु शीघ्र ही गुस्सा दिलाता है, और शीघ्र गुस्सा आने पर एक बात देखने को मिलती है कि या तो किसी को कुछ बोलने का, विशेषकर ताने के रूप में सुनाने का, या फिर कुछ न कुछ सुनाने का जो गुण है वो कई बार ऐसे में बढ़ जाता है। तो आप देख पाएंगे किसी के भी लग्न में राहु है और विशेषकर तुला लग्न में विशेषकर राहु होना, तो कुछ न कुछ ताने के रूप में सुनाने का जो गुण है वो बढ़ जाता है। यहाँ पर यह बात भी है कि गुरु भी द्वितीय भाव में होने के कारण यही करेंगे। ऐसा व्यक्ति सत्यवक्ता हो जाएगा और बिना किसी डर के अपनी जो बात है सामने सीधे सामने वाले के मुंह पर बोल देगा। चंद्रमा सिंह राशि में होकर के भी अपने इसी तरह के गुण को बढ़ाता है। तो इसीलिए आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जितना भी प्रभाव है, मंगल की लग्न पर दृष्टि भी है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा अन्य से संबंधों को थोड़ा बिगाड़ लेगा। क्योंकि वाणी में दोष नहीं है, लेकिन ऐसा व्यक्ति अन्य व्यक्ति को जो सीधे मुंह पर बोलेगा उसके कारण झगड़े विवाद होना, कुछ अन्य से संबंधों में कमजोरी रहना, अन्य का सहयोग कम मिलना, ये सब बातें फिर देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर फिर एक बात ये भी है कि देखिए, सप्तम भाव का जो स्वामी है वो थोड़ी कमजोर स्थिति में आपको नजर आ रहा है। सप्तम भाव जो होता है ये आपके साथी का, जो सहयोग करने वाला, जो साथ रहने वाला हो, उसका भाव यही होता है। व्यापार में पार्टनरशिप में कार्य करते हैं तो आपके जो व्यापार का पार्टनर होता है उसका भाव यही हो जाता है। तो यानी ये साथी भाव है, सहयोगी भाव है। तो ऐसी स्थिति में जब भी सप्तम भाव सप्तमेश कमजोर होता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में अन्य से सहयोग की प्राप्ति कम हो पाती है। यहाँ पर आप सप्तम भाव को देखेंगे तो यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं और मंगल यहाँ के स्वामी होकर के नीच राशि में चले गए हैं। साथ ही साथ इस सप्तम भाव पर शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है, केवल शनि की दृष्टि पड़ रही है। सप्तम के कारक के रूप में आप शुक्र को, गुरु को, दोनों को लेते हैं, दोनों पर शनि का प्रभाव आ रहा है। ऐसी स्थिति में यह बात तो तय है कि ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में अन्य के सहयोग में कमी देखने को मिल जाएंगी। ऐसे व्यक्ति को जो भी प्राप्त करना है स्वयं के दम पर प्राप्त करना है, तब जाकर के ऐसा व्यक्ति सफल हो पाता है। मंगल का भी यहाँ दशम भाव में प्रभाव देखेंगे, कर्क राशि में जरूर है, लेकिन काल पुरुष की कुंडली के अनुसार दशम भाव में मंगल दिग्बली होता है। परिणाम स्वरूप मंगल का यहाँ पर बैठना व्यक्ति को ऊर्जावान और उच्च पदों को प्राप्त करने वाला या फिर अच्छा एक मजबूत व्यक्तित्व वाला बनाएगा। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने दम पर सब कुछ हासिल कर पाए, ये बात अधिक देखने को मिलती है।
मंगल यहाँ पर जो बैठे हैं ये लग्न पर दृष्टि डालेंगे, इसीलिए सबसे कमजोर प्रभाव इसका यही पड़ेगा कि ऐसे व्यक्ति को जल्दीबाजी में कार्य करने वाला, जल्दी गुस्सा ऐसे व्यक्ति को आ जाए, झगड़े आदि पे ऐसा व्यक्ति उतारू हो जाए, ये सब बातें बढ़ जाएंगी। तो इसीलिए मंगल का ये प्रभाव थोड़ा कमजोर रहेगा। लेकिन मंगल दशम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति उच्च कोटि का ज्ञानवान होता है, सर्जन बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। यानी ऐसी कोई फील्ड नहीं जहां पर ये मंगल ऐसे व्यक्ति को आगे न बढ़ाए। ऐसा व्यक्ति मेहनती होता है, जो सोच लिया उसे करके दिखाना, उसे प्राप्त करना ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में होता है। यहाँ पर जो द्वितीय भाव में गुरु है उसकी दृष्टि भी इस मंगल पर पड़ रही है। तो ऐसा व्यक्ति कह सकते हैं कि जितने भी टेक्निकल फील्ड है उसमें बड़ी सफलता अर्जित कर सकता है, क्योंकि शनि भी यहाँ पर इस तुला लग्न की कुंडली में सबसे कारक ग्रह शनि भी यहाँ पर आप देखें तो अपनी स्वराशि में मजबूत स्थिति में बैठे हैं। परिणाम स्वरूप इस शनि का प्रभाव भी मजबूत रहेगा। ऐसा व्यक्ति इंजीनियरिंग या फिर आप बोल सकते हैं कि टेक्निकल फील्ड में आईटी कंपनी आदि से जुड़े क्षेत्रों में ऐसा व्यक्ति बड़ी सफलता अर्जित कर सकता है। और मंगल का प्रभाव भी व्यक्ति को जमीन आदि में, कंस्ट्रक्शन जुड़े काम में, रियल एस्टेट में, इन सब में अच्छा प्रॉफिट भी करा रहे हैं। ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान तो ही गुरु के प्रभाव से ये बात भी है कि अपने बातों से अन्य को प्रभावित कर लेता है, अपने ज्ञान से दूसरों को प्रभावित कर लेता है, दूसरों को कह सकते हैं सही नॉलेज देता है, सही ज्ञान देता है। हालांकि इस गुरु का प्रभाव ये अधिक देखने को मिलता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में ये अधिक देखने को मिला कि धन आदि की जो स्थिति होती है वो सामान्य होती है। सामान्य से मेरा मतलब है कि अन्य लोगों को जो उनके साथ में रहेगा उनको लगेगा कि ऐसे व्यक्ति के पास बहुत पैसे हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसे व्यक्ति से पूछा जाए तो आप ये पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति के पास धन आदि की जो स्थिति होती है सामान्य मात्रा में ही होती है। यानी गुरु दिखावटी रूप में तो बहुत धनवान ऐसे व्यक्ति को दिखाते हैं, लेकिन प्रायः ऐसे व्यक्ति के पास धन की स्थिति सीमित मात्रा में होती है। धन की कोई सी परेशानी भी नहीं होती, लेकिन ऐसे कोई बड़े अमाउंट में भी धन की स्थिति ऐसे व्यक्ति के पास प्रायः कम देखने को मिलती है। यहाँ पर फिर ये जो चंद्रमा है ये भी यही बात बताता है कि चंद्रमा जब लाभ भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति के पास जो धन का आगमन होता है वो एक कंटिन्यू मात्रा में नहीं होता है, उतार चढ़ाव का प्रभाव अधिक होता है। फिर जैसा मैंने कहा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है तो प्रायः ऐसा व्यक्ति दूसरों के अनुसार काम करना नहीं चाहता है, थोड़ी स्वतंत्रता प्रिय ऐसा व्यक्ति होता है, दूसरों की हाँ में हाँ मिलाना ऐसे व्यक्ति का स्वभाव होता नहीं। अपने अनुसार काम करना, स्वतंत्र विचारधारा से काम करना ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में अधिक रहता है। और प्रायः आप देख पाएंगे कि जब भी चंद्रमा लाभ भाव में हो तो धन आता जो है वो एक जैसी मात्रा में नहीं आता। कई बार अच्छी मात्रा में धन मिल जाता है, कई बार धन के लिए चिंता भी करना पड़ती है, कई बार सामान्य गति होती है। तो ये बात चंद्रमा के प्रभाव से अधिक देखने को मिलती है। इस चंद्रमा पर शुक्र शनि की दृष्टि पड़ रही है तो इसलिए चंद्रमा में बल तो अच्छा है। पूर्णिमा के पास का भी चंद्रमा है, इसलिए ये बात भी है कि चंद्रमा को एक जो पक्ष बल है वो भी प्राप्त है, जिसके कारण चंद्रमा अपना अच्छा प्रभाव अधिक मात्रा में दे पाएगा और धन अच्छे मार्ग से प्राप्त हो। ये गुरु और चंद्रमा के कारण सही मार्ग से अच्छे माध्यम से अच्छी मात्रा में धन प्राप्त हो, ये बात अवश्य बन जाएंगी। फिर देखिए सूर्य भी जो छठे भाव में है ये शत्रुहंता भी बनाएंगे, ऐसे व्यक्ति को मेहनती बनाएंगे। और देखिए लाभ भाव के स्वामी है तो ये बात जरूर देखने को मिलेगी कि धन कमाने के लिए अधिक मेहनत करना पड़ेगी। लेकिन ये बात अच्छी है कि जब भी कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी कुंडली के दशम भाव में बैठ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति को जब भी धन की आवश्यकता पड़े ऐसे व्यक्ति को धन की पूर्ति हो जाती है। साथ ही ऐसा व्यक्ति किसी भी घर परिवार में, छोटे से छोटे घर परिवार में जन्म क्यों ना लिया हो, अच्छी मात्रा में धन अर्जित कर लेता है और कहीं ना कहीं अपने घर परिवार को एक अच्छी स्थिति में ले आता है, क्योंकि दशम भाव का मंगल कुल दीपक भी बनाता है। तो ये योग भी यहाँ पर अच्छा प्रभाव देगा। ऐसा व्यक्ति उच्च पदों पर जाना चाहे, सरकारी क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहे तो वहां पर भी सफलता के योग अच्छे मिल जाते हैं। मैं आपको बता दूं वर्तमान में इन्हें मंगल की महादशा चल रही है। ये मंगल यहाँ पर जो आपको कर्क राशि में नीच का दिख रहा है, नवमांश में उच्च राशि में है, यानी मंगल में बल अच्छा है। इसीलिए मंगल में यहाँ पर कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये मंगल इनको मेहनती ऊर्जावान बनाएंगे और जीवन में सफलता देने का काम करेंगे। ये बात जरूर है कि सप्तम पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव अधिक होने से विवाह में विलंब, विवाह में देरी के साथ में कुछ परेशानियों का प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा। लेकिन ये बात अधिक है यहाँ पर कि व्यक्ति का जो विवाह होगा वो एक अच्छी स्थान पर अच्छी एक लड़की से हो जाएगा जो सबको साथ लेकर के चलने का स्वभाव उनमें देखने को मिले। क्योंकि देखिए यहाँ पर लग्न कुंडली भले आप देख रहे हैं केतु बैठा है, मंगल का प्रभाव आ रहा है, शनि की दृष्टि आ रही है, उग्र प्रभाव अधिक आ रहा है, तो आप कहेंगे कि नहीं बहुत खराब प्रभाव मिलेगा, झगड़ालू प्रवृत्ति की जीवन साथी मिले, विवाह टूट जाए, ये सब बातें यहाँ से लग्न कुंडली से आप देखेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब आपको विवाह के लिए जब मुख्य प्रभाव देखना है तो नवमांश में देखिए। नवमांश के चतुर्थ भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में हो,
सप्तम भाव और सप्तमेश भी अच्छी स्थिति में होगा तो ये विवाह को और मजबूत करेगा। यहाँ पर शनि अपने मित्र की राशि में मित्र के साथ में बैठा हुआ है, शुक्र का यहाँ मालव्य योग भी बना है, तो जो जीवन साथी मिलेगा उसके लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ सप्तम भाव को देखना है। तो सप्तम भाव को अगर मैं लग्न बना लूँ तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर वृषभ लग्न जो आया है उसके अनुसार जीवन साथी का स्वभाव स्थिर स्वभाव वाला रहेगा, सबको साथ लेकर के चलने वाला रहेगा, ज्ञानवान बुद्धिमान, बुध का प्रभाव अच्छा होने से शिक्षा आदि अच्छी होंगी और कहीं ना कहीं जीवन में तरक्की के लिए उनका विवाह, इनसे विवाह हो पाना यही बोल सकते हैं कि इनको तरक्की और देगा, इनके भाग्योदय करवाएगा। तो इसलिए बोल सकते हैं कि इनका विवाह आदि के बाद का जो जीवन है वो ज़्यादा अच्छा है और सफलता आदि के लिए भी योग अच्छे हैं। बस शनि मंगल आदि का प्रभाव से, गुरु भी यहाँ पर शनि की दृष्टि में हो जाने से विवाह में विलंब और कुछ परेशानी सामान्य देखने को मिल सकती है। लेकिन शुक्र शनि का साथ में होना ये बोल सकते हैं कि वैवाहिक जीवन में उदासीनता देता है, लेकिन फिर भी दोनों यहाँ पर लग्न कुंडली में कारक ग्रह है, इसलिए सप्तम में इनका होना वैवाहिक जीवन में परेशानी उत्पन्न नहीं करेगा बल्कि वैवाहिक जीवन को मधुर करेगा। विवाह के पहले तो यहाँ पर शुक्र का रत्न धारण करना उचित नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर इनकी कुंडली देखा जाए तुला लग्न की है तो तुला लग्न में सबसे प्रमुख ग्रह के रूप में शनि आते हैं। तो शनि का रत्न अगर ये धारण करते हैं नीलम तो बिल्कुल इनके लिए अच्छा रहेगा। ये बात जरूर है कि शनि की दृष्टि चंद्रमा पर है तो ये मानसिक चिंता तनाव देती है, लेकिन फिर भी शनि इस कुंडली के कारक ग्रह है, इसीलिए यहाँ पर अगर शनि का रत्न धारण किया जाए तो ये अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पर यह बात भी है कि शनि अपनी ही राशि में है, लेकिन जब भी लाभ भाव में चंद्रमा होता है तो ऐसी स्थिति में देखने को मिला कि माता के जीवन के लिए, माता के स्वयं के लाइफ के लिए चंद्रमा अच्छा नहीं रहता है। यानी ऐसी स्थिति में माता के जीवन में संघर्ष अधिक रहे, माता को परेशानी अधिक हो, ये बातें बढ़ जाती है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि यहाँ पर चंद्रमा को बलवान करना चाहिए और इसके उपाय करना चाहिए। बाकी शनि का रत्न यहाँ जीवन भर के लिए पहना जा सकता है और शनि जैसे 25 डिग्री पर है वैसे यहाँ पर, तो ऐसी स्थिति में सामान्यतः 7.25 रत्ती का ही यहाँ पर नीलम पहन लिया जाए तो वो सबसे पर्याप्त रहता है और जीवन में अच्छा प्रभाव देता है। यहाँ पर शुक्र और शनि का दोनों को साथ में बैठना अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग, ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान बुद्धि विवेक से जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता अर्जित कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये योग बहुत बढ़िया स्थिति में है और इसका प्रभाव जीवन में अच्छा ही मिलेगा। बस शनि के कारण जो देरी आदि का प्रभाव है वो भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन कोई खराबी नहीं बनेगी और जीवन के लिए ये अच्छा भी रहेगा। तो इसीलिए इनकी कुंडली में अगर कहा जाए तो ग्रहावस्था मजबूत है, शुभ प्रभाव देने में सक्षम है। दशा इनको मंगल की चल रही है तो मंगल, जैसा मैंने कहा यहाँ पर इस कुंडली में वैसे मंगल को मारक लिया जाता है, लेकिन दशम भाव में इनका बैठना मजबूत स्थिति में मंगल को बता रहा है, जिसके कारण मंगल की जो दशा है ये मेहनत जरूर करवाएंगी लेकिन खराब नहीं रहेंगी। विशेषकर केवल ध्यान रखना है मंगल में सूर्य के अंतर पर। जब मंगल में सूर्य के अंतर दशा आएंगी उस समय अवधि पर स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पर अन्य सभी दशा आदि में मंगल का प्रभाव विशेष शुभ रहेगा और कोई खराबी का प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर इनकी दशा आदि अच्छी है, सब प्रकार के योग अच्छे हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर कोशिश करना चाहिए हनुमान चालीसा का डेली 3 बार पाठ करते रहे, गरीब लोगों की सहायता करते रहे और जैसा मैंने कहा कि यहाँ चंद्रमा को बलवान करना जरूरी है, इसीलिए क्रोध आदि से बचे। गले में चांदी की चेन पहनना अच्छा रहेगा और साथ ही साथ सफ़ेद वस्तु का दान करना, चावल आदि का दान करना, चावल शक्कर दूध आदि का दान करना, ये इनके लिए अच्छा रहेगा। और माता समान सभी स्त्रियों का, माता का, इनका सबका सम्मान करना और अधिक शुभ परिणाम देगा। बाकी कुंडली अच्छी और कुंडली में बल भी अच्छा है। तो नीलम इनका जैसे मुख्य प्रश्न वैसे यही था कि कौन सा रत्न पहनना चाहिए और किस तरह की ग्रहावस्था है, तो इसीलिए इनके लिए जो जानकारी थी वो मैंने प्रदान की है। आप भी अगर इस कुंडली के विषय में कुछ कहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।